आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ खुदाए बरतर के लिए दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन इकराम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलिस्तान जौहर में। सोयम मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासबत से 12 मुहर्रम को आज जुलूस बरामद किया जाता है। ये जुलूस इमाम बारगाह साहिब-उज़-ज़मान गुलिस्तान जौहर से बरामद किया जाता है और आखिरुज़्ज़मान इमाम बारगाह में जाके ख़िताम पजीर होता है। अब देख सकते हैं पाक हैदरी स्काउट आज इस जुलूस की सदारत कर रही है, इसकी रोक थामे हुए चल रही है और बहुत बड़ी तादाद में लोग इस वक्त इस जुलूस की ज़ियारत के लिए यहाँ मौजूद हैं। अलम, जुलजना, ताबूत, एक बड़ी तादाद में आज ये सोयम का जुलूस जैसे उठने का हक़ है, आज वैसे ही जुलूस बरामद किया जाता है। और आप देख सकते हैं दोनों साइड रोडों पर सबीले मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहतमाम किया जाता है। ना कि सिर्फ शिया बल्कि इसमें तमाम हमारे भाई वो भी इसमें सबीले लगाते हैं और एहतमाम में शामिल हो जाते हैं। हम आज बात करेंगे आज के जुलूस की मुनासबत से। उलमा इकराम भी इस जुलूस में अभी सदारत में मौजूद हैं और स्काउट्स के बानियान भी मौजूद हैं। हम देखते हैं कौन हमसे बात करता है इस बारे में, आज के जुलूस के बारे में तमाम तफसीलात हम आपको बताएंगे। आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कैनेडा। बदरुल हसन आप जी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं गुलिस्तान जौहर में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सोयम का आज जुलूस बरामद किया जाता है और मेरे साथ मौलाना मौजूद हैं बदरुल हसन आबदी साहब। और मैं उनसे जानना चाहूँगा, आज का ये जुलूस एक मरकज़ी जुलूस है जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग इस वक्त शिरकत करते हैं ज़ियारत के लिए। क्या कहेंगे कि आज के ये जुलूस कुछ ही बरसों में एक मरकज़ियत इख्तियार कर गया है और कराची का ये मरकज़ी जुलूस की हैसियत रखता है आज का ये जुलूस? थोड़ा सा इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएँगे जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, बिल्कुल, ये जुलूस अज़ा सोयम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला के उन्वान से गुलिस्तान जौहर में गुज़िश्ता तकरीबन एक दहाई से जारी है और ये माशाअल्लाह हर साल इसमें इजाफ़ा हो रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ मेरी पुश्त पे तकरीबन राडों तक इसकी टेल है और हमारा फ्रंट अगर हम देखें तो तकरीबन इस वक्त जौहर परफ्यूम चौक क्रॉस कर चुका है और बलूचिस्तान सज्जी के पास है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना बड़ा जम्मे गफ़ीर इस बात का ऐलान है कि हम अजर रिसालत की अदायगी के लिए किसी को तकलीफ़ दिए बग़ैर, किसी को परेशान किए बग़ैर अपनी मातमदारी और अज़ादारी को कायम रखे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जवान, स्काउट्स और तमाम बापर्दा ख़वातीन इस जुलूस अज़ा में जिस एहतराम के साथ शिरकत कर रही हैं, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और हमारे इस अज़ादारी के सारे सिस्टम को, निज़ाम को इंशाअल्लाह इसमें तरक्की अता फ़रमाए। और गुलिस्तान जौहर की ये अज़ादारी इंशाअल्लाह एक ऐसी मरकज़ियत इख्तियार करती जा रही है कि पूरी दुनिया के मुसलमान देखेंगे कि नश्तर पार्क के बाद कोई सबसे बड़ा जुलूस सौवों में इमाम हुसैन का अगर होता है तो गुलिस्तान जौहर का होगा। बेशक। और आप देख सकते हैं कि जैसे मौलाना साहब ने कहा कि ये बिल्कुल मरकज़ी जुलूस की सूरत इख्तियार करता जा रहा है। हर साल इसमें लोगों के आने वाले अज़ादारों का इजाफ़ा होता है। अलम और जुलजना और जितनी ज़ियारतें बरामद होती हैं और साथ साथ एक बहुत बड़ी तादाद इसमें अहले सुन्नत और दूसरे लोग भी मज़हब के मौजूद होते हैं, वो भी साथ साथ शामिल होते हैं आज के इस जुलूस में। पूरे मोहल्ले यानी पूरे गुलिस्तान जौहर की आज इसमें कंट्रीब्यूशन होता है इस जुलूस में। क्या कहेंगे इस बारे में? जी हाँ, इंसान को बेदार तो होने ने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अज़ादारी किसी एक मसलक और मकतब की अज़ादारी नहीं है, बल्कि अज़ादारी हर उस मुसलमान की अज़ादारी है जो रसूल और नवासे रसूल से मोहब्बत करता है। और इस वक्त वो आशूरा के बाद जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के दिल की तस्कीन के लिए और तसलियत के लिए इस जुलूस अज़ा में शरीक है। ये उनकी अज़ादारी है, तो इसमें किसी एक मसलक का और मकतब का मसला ही नहीं है, बल्कि हर उस कलमा गो मुसलमान का मसला है जो हुसैनी है और यजीदियत के ख़िलाफ़ बरसर पैकार है।
बहुत शुक्रिया आपका, बेहतरीन आपने मैसेज दिया हमारे देखने वाले नाजरीन को। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गुलिस्तान जौहर में बरामद किया, हर साल बरामद किए जाने वाला 12 मुहर्रम का जुलूस सोए में मौला इमाम हुसैन, जिसमें हज़ारों लाखों तादाद में मोमिनीन हर साल शिरकत करते हैं। और ऐसी नीयत से ये जुलूस बरामद किया गया कि जिसमें हर साल इजाफ़ा होता चला जा रहा है। और मरकज़ियत तो है ही इस जुलूस को, क्योंकि कराची में वाहिद जुलूस है जो रात के इस पहर में हर साल बरामद किया जाता है। और आज भी हम इस जुलूस में मौजूद हैं। मेरे साथ ज़ीशान कैमरामैन मौजूद है। मैं चाहूँगा कि ज़ीशान फ्रंट साइड को भी ज़रा सा दिखाइएगा कि जिस तरह पीछे से लोग अलम लिए आ रहे हैं, इसी तरह आगे भी लोग अलम लिए चल रहे हैं। और दोनों साइडों पर सबीलों का एहतमाम किया गया है अहले मोहल्ला की जानिब से, जिसमें गुलिस्तान जौहर के तमाम रिहायशी जो फ्लैट्स में यहाँ मौजूद हैं वो हर साल आने वाले जुलूस की गुज़रगाहों में सबीलों का एहतमाम करते हैं। बहुत बड़ी तादाद में नज़र न्याज का सिलसिला होता है और आज भी यहाँ पर नज़र न्याज का बहुत बड़ा सिलसिला है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये गुलिस्तान जौहर का जुलूस, जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सोयम का बरामद किया जाता है हर साल। और आज भी यहाँ पर हज़ारों लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं और जुलजना, अलम, ताबूत इस वक्त बड़ी तादाद में बरामद किए जाते हैं। मेरे पीछे जुलूस अभी बरामद हुआ है और हम रोप यानी कि अबुल हसन पाक हैदरी स्काउट जो है इस वक्त इस जुलूस को संभाले हुए हैं, तमाम सिक्योरिटी। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस टाइम हमें बताएं तमाम इस वक्त कितने जवान उनके साथ मौजूद हैं। सर आइएगा 2 मिनट सर। हमारे साथ इस वक्त मेहदी भाई मौजूद हैं और मैं उनकी खिदमत बहुत परवरदिगार आप तमाम स्काउट के जितने जवान आपके साथ मौजूद हैं, आप समेत उन तमाम को परवरदिगार अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, क्योंकि ये ड्यूटी बहुत बड़ी ड्यूटी है कि अपनी जानों की परवाह किए बग़ैर जुलूसों की, मजालिस की इस तरह सिक्योरिटी करना कि पहले ये आगे बढ़ते हैं फिर बाद में जुलूस आगे बढ़ता है। जैसे मौला बीबी ने आपको एक ख़ास ड्यूटी अदा की हो कि ये जुलूस में हम आज थोड़ा आगे चलते जाएंगे, तो ये जुलूस में आप सिक्योरिटी कर रहे हैं, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आपके साथ जवान, बच्चे, सब जितने लोग हैं इस वक्त मौजूद हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि आज एक बहुत बड़ा मरकज़ी जुलूस है सोए मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, तो आज आपके साथ इस बड़े जुलूस में कितने जवान ड्यूटी दे रहे हैं और कब से आप लोग यहाँ मौजूद हैं? सर थोड़ा सा आगे खिंच जाएगा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद हसन मेहदी, चीफ़ ऑफ पाक हैदरी स्काउट्स, आज के इस जुलूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सोयम में मेरे स्काउट्स नौजवान तकरीबन 300 के लगभग खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और हमें पाक हैदरी स्काउट्स को ये एज़ाज़ हासिल है कि जब ये 2004 में जुलूस बरामद हुआ था फर्स्ट टाइम, तो हम उस दिन से लेकर के और आज तक 20 साल हो गए आज इस माशाल्लाह इस जुलूस की क़यादत करते हुए। बल्कि क़यादत तो इमाम ज़माना की है, हम तो खिदमतगार हैं। जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के बेटे के अज़ादारों के खिदमतगार की हैसियत से काम करते हैं और कर रहे हैं। बेशक खुदा का शुक्र है कि इस मजमे को, जो कि पहले साल हार्डली 4 से 5 हज़ार का मजमा था और आज ये माशाल्लाह लाखों की तादाद में है। और ये इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सोयम का सबसे बड़ा जुलूस है ये, माशाल्लाह। और साथ ही मैं शाबाश दूंगा और इनको अप्रिशिएट करूंगा जो इलाके के मकीन हैं, क्योंकि यहाँ सारी आबादी तो अहले तशय्यो की नहीं है, अहले सुन्नत हजरात भी मौजूद हैं। ये उन्हीं का मिल कर के उनके साथ यहाँ इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का एक मज़ाहिरा है कि उन्होंने अपनी सबीलें भी लगाई हुई हैं। वो जनाब अली लोगों की खिदमत भी कर रहे हैं, जुलूसों के लिए रास्ते भी दिए हुए हैं। ये बड़ी बात है और ये मैं समझता हूँ कि अगर इसी को आम किया जाए, क्योंकि हुसैन अलैहिस्सलाम किसी एक फ़िरक़े के नहीं हैं, हुसैन की तो बात ही वो है कि आलमीन के हुसैन हैं। और ये बात इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। परवरदिगार आलम इसको कायम व दायम रखे और इस जुलूस में इसी तरीके से नज़्म व ज़ब्त के साथ इस आज़ादारी को आगे बढ़ाया जाए। अच्छा सर, आज की जो ये इंतज़ामात हैं, बहुत बड़ी तादाद के इस वक्त इंतज़ामात हैं और पूरे जौहर को आप लोगों को इसको क्लियर करना होता है और जगह जगह मुख्तलिफ़ मकामात पे हज़ारों की तादाद में लोग और लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं इस वक्त।
तो आप लोग आज कब से यहाँ पर ड्यूटी पर मौजूद हैं और कब तक रहेंगे, ये भी थोड़ा टाइम बताइएगा, क्योंकि आपकी बात ज़्यादा है। ये बच्चे नमाज मगरिबैन के बाद यहाँ आ गए थे। जो रास्ते ब्लॉक करना है कंटेनर लगा करके, ये तो पुलिस का काम था, सिक्योरिटी का काम था, उन्होंने इसको अंजाम दिया और हमारे ही साथ मिल करके कोऑपरेट, हमारा भी उनके साथ, क्योंकि हम उनके सेकंड हैंड हैं, बिल्कुल हम उनकी मददगार हैं। असल सिक्योरिटी तो उनका काम है, हम उनके मददगार होते हैं। और ये तकरीबन हमें फजर के बाद ही यहाँ से फरागत होगी। ये जलूस ही इख्तिताम तकरीबन जो इसका हेड पहुँचेगा वो 2:30 से 3 बजे का टाइम होगा। जब ये हेड पहुँचेगा और टेल पहुँचेगा तो फजर के बाद पहुँचेगा। ये बच्चे यहाँ मौजूद होंगे, ड्यूटी इसी तरह मौजूद रहेगी। और मैं एक और चीज़ आपके तवज्जुह से और इस चैनल से एक बात आपको बताऊं कि पाक हैदरी स्काउट्स को ये एक एजाज़ हासिल है कि ये सिर्फ कराची में नहीं है, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान में इसकी ब्रांचेज़ हैं। हम यहाँ से जब निकलें तो मेहराबपुर में, खैरपुर में, सक्खर में, लाड़काना में, इवन इस्लामाबाद में ये हमारी ब्रांचेस कायम है और वहाँ भी इसी तरीके से खिदमत अंजाम दे रहे हैं और जारी व सारी है। तो सर कितने बरस हो चुके हैं आपकी पाक हैदरी स्काउट को इसकी खिदमत अंजाम देते हुए पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद? ये सन 1958 में क़याम इसका अमल में आया और इसके पहले चीफ पैटर्न जो थे राजा महमूदाबाद साहब थे माशाअल्लाह, और सगीर हुसैन जाफरी साहब इसके फ़र्स्ट प्रेसिडेंट थे, और फर्स्ट चीफ ऑफ स्काउट्स हबीबुल्लाह समो साहब थे, शब्बीर अली सईद साहब, हमारे जाफ़र साहब। मैं उनके नाम इसलिए ले रहा हूँ कि जो हैं 2 भाई शब्बीर अली सईद और फ़ाइक अली सईद साहब अब इस दुनिया में नहीं हैं। ये फाउंडर मेंबर हमारे थे और ये इसमें मेरी अपनी खिदमत सन 1970 से इसके साथ मुंसलिक हैं। मेरे साथ अशफाक खड़े हुए हैं, ये भी मोस्ट सीनियर स्काउट्स हमारे। आप भी कुछ कहना चाहेंगे आज के इस जुलूस के बारे में, क्योंकि ये मरकज़ियत इख्तियार करता जा रहा है हर साल, इसमें आने वाले अज़ादारों में हर साल बहुत बड़ी तादाद में इजाफा है और एक सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि पुरअमन तरीके से, क्योंकि इसमें ऐसी जगहें हैं, बहुत बड़ा इलाका है जौहर जिसमें लाखों की तादाद में लोग रह रहे हैं और हर मज़हब के लोग रह रहे हैं। तो क्या कहेंगे कि आज ये मौज से कम नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में जुलूस बरामद किया जाए और इंतहाई सुकून के साथ गुजर जाए? अस्सलाम वालेकुम, सैयद अशफाक अली, कोऑर्डिनेटर टू चीफ। हाँ, ये जो आपने बात कही है इसमें तो लाजमी ये मौज़ा है, वरना इतना बड़ा स्वयं का जुलूस आज तक कहीं पे भी नहीं हुआ। अगर वर्ल्ड में भी जाएँ तो वर्ल्ड में भी कहीं नहीं है, सिर्फ आपको करबला को छोड़ के सभी। करबला तो फिर करबला ही है, उसका तो हम नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में ये कराची का ये स्वयं का जुलूस जो है उस मुकाम पे पहुंच चुका है कि करबला के बाद ये स्वयं का सबसे बड़ा जुलूस होता है। इसमें अहले सुन्नतों का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उनकी भी बड़ी कुछ काफ़ी सबीलें उनकी भी लगी हुई हैं, इसके उनकी लगी हुई है, उनके लोग भी मौजूद हैं, लोग ज़ियारत के लिए आ रहे हैं, सब आए हुए हैं, सारे बैठे हुए हैं जो आगे पीछे तकरीबन उनके अपना है। और सबसे बड़ा ये जौहर का जो है कि हम फ्लैट में जो लोग रह रहे हैं इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इतना कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ। पूरे दिन के लिए गलियों को बंद हो जाना, ब्लॉक होता है ये, और उनके लिए आना जाना भी है, मगर फिर भी वो सब्र करते हैं कि यार चलो ये बहुत शुक्रिया। आप लोगों की भी बहुत मेहनत है। परवरदिगार आप तमाम स्काउट और तमाम बच्चों, तमाम बड़ों को इसी तरह अपनी ड्यूटी अंजाम देने की तौफीक अता करे और हर साल आप इसी तरह अपनी खिदमत अंजाम दें। परवरदिगार आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। नाज़रीन, पाक हैदरी स्काउट की बहुत खिदमत हैं, हर जुलूस पे मौजूद होते हैं और मैं बताता चलूँ कि कई घंटों की इनकी ड्यूटी है और ये इसी तरह अपनी ड्यूटियों को निभा रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में लोग इस वक्त दोनों साइड पे मौजूद हैं, सभी लोग का एहतमाम किया गया है और जगह जगह लोग यहाँ इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं गुलिस्तान जौहर के सोयम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस में। बानियान मेरे साथ दोनों मौजूद हैं जो कि जिनकी जानिब से ये जुलूस हर साल बरामद किया जाता है। डॉक्टर सैयद अली मोहम्मद बुखारी एडवोकेट साहब और ये उनके भाई मौजूद सैयद अली रज़ा बुखारी जी। तो ये दोनों हमारे साथ बानियान मौजूद हैं और इन पर ऐसा करम हुआ बीबी का कि 20 साल हो गए इस माशाल्लाह से इस जुलूस को आहिस्ता आहिस्ता करके जिस तरह ये जुलूस अपनी मंजिलों पे तय करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया का ये दूसरा बड़ा जुलूस है। सर, आपकी मेहनत, आपकी अकीदत
आपकी मोहब्बत, जो आपने जिस मोहब्बत से इस फर्श अज़ा को बिछाया, तो बीबी ने ऐसा कबूल किया, ऐसा मकबूल किया कि आज 20 साल बाद ये दुनिया भर का दूसरे नंबर पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सोयम का जुलूस जो है वो बरामद होता है हर साल गुलिस्तान जौहर में। तो सर ये कैसे आपने शुरू किया, कैसे आपके जहन में आया कि मैं ये जुलूस बरामद करूं? और बहुत सारी इसमें चीज़ें हुई होंगी। मैं 1995 में गुलिस्तान जौहर में शिफ्ट हुआ, लेकिन 2004 में 6 मुहर्रम को मैंने सोचा कि 12 मुहर्रम को सोयम का जुलूस निकाला जाइए, कि सोयम का कहीं जुलूस नहीं होता। उस पे बात पर जब मैंने कहा जुलूस निकाल लें तो इंतज़ामिया ने बड़ा तंग किया कि 10 मुहर्रम में निकाल लो। मैंने कहा नया इलाका है, लोग मुख्तलिफ इलाकों से शिफ्ट हुए हैं, लोग अपनी अपनी आज़ादारियाँ करते हैं 10 मुहर्रम तक। 12 मुहर्रम ऐसा है कि कहीं कराची का कोई जुलूस नहीं है, तो वो देखते हुए हमने निकाला। पहला जुलूस तो निकल गया, दूसरे जुलूस में इंतज़ामिया ने 50 मोबाइलों से इमाम बारगाह को घेर लिया। अमजद जौहरी को मजलिस पढ़नी थी, अयाज इमाम ने रब्ता किया कि यार तुम्हारे इमाम बारगाह घेरा हुआ है। मैंने इंतज़ामिया से कहा कि देखो तुम सील नहीं कर सकते, जुलूस निकाल, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। हमने तय कर लिया कि जब हमें लाजमी जुलूस निकालना है। फिर उसके बाद हमने कोशिश की, जुलूस निकाला। उसके बाद वहाँ का ब्रिगेडियर मोहतरम था, होम सेक्रेटरी, उसने कहा मैं वो अशर करूँगा, याद करोगे। तो उसने 14 साल मुझे 4 शेड्यूल में डाला। मैं एजुकेट था, उस वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जुलूस बढ़ता गया, काम होता गया। और इस जुलूस के सारे इंतजाम मैं और मेरा भाई हम करते हैं। कोई चंदा, किसी से कोई चंदा नहीं लेते, कोई चंदा नहीं लेता। और ये पाक हैदी स्काउट, मैं 5 साल से पाक हैदी स्काउट का भी चेयरमैन हूँ, और इसलिए रब्ता करूँगी। हमने मुनज़्ज़म कोशिश करते हैं कि इस तरह का जुलूस निकालें कि आदमी आज़ादारों को भी तहफ़्फ़ुज़ हो, हर चीज़ हो, लेकिन जुलूस की रौनक बरकरार रहे। तो इंशाअल्लाह माशाअल्लाह तकरीबन 200-250 सबीलें होती हैं, पूरी रेंजर्स पुलिस के सारे इंतज़ाम होते हैं, हर आदमी इसमें शामिल होता है, क्योंकि यहाँ अहले सुन्नत की भी आबादी है। और यहाँ तकरीबन 60% अहले सुन्नत होते हैं, वो नज़र न्याज देख कर रहे होते हैं। माशाअल्लाह, बहुत चीज़ें हमने सर, लेकिन मैं यही फिर एक बार कहूँगा कि जिस खुलूस और जिस आपने मोहब्बत से इस फर्श अज़ा बिछाया, तो मकबूल ऐसा हुआ कि आज 20 साल नाज़रीन इस जुलूस को हो रहे हैं। आज 2024 से ये जुलूस बरामद किया जा रहा है, और ऐसी मोहब्बत और ऐसी मवद्दत से हर साल इसमें लोगों का इजाफा हो रहा है। मैं अभी रास्ते से सर आ रहा था, तो अभी तक बड़े बड़े अलम लोग लेकर अभी जुलूस में शामिल हो रहे हैं, कि जबकि जुलूस बहुत देर पहले बरामद हो चुका है, लेकिन ये जुलूस इतना बढ़ चुका है कि फजर तक भी इसकी बरामदगी ख़त्म नहीं होती, आखिरी वक्त तक ही चलता है। ऐसे ही सर, क्या कहेंगे? ये जुलूस ऐसा है कि जो 2 दिन का जुलूस है, 2 दिन का रात यानी सुबह रात 10 बजे निकलता है 12 मुहर्रम का, और फजर के बाद ये इख्तिताम पजीर होता है आखिर समय इमाम बारगाह पे। इंतजामात आप लोगों के नहीं, कितना यहाँ की इस तरह बंद करना और ये करना, कितना आपको मुश्किलात का सामना तो होता ही होगा। जी, असल में यहाँ पर अहले सुन्नत का हमारे साथ बहुत ताउन है, यानी ये समझ लें 90% अहले सुन्नत जो है वो जुलूस अज़ा में शामिल हुई भी होती है माशाअल्लाह, और इनकी मन्नतें मुरादें पूरी होती हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं जिनके औलाद होती है, वो अगले साल जो है 70-70, 80-80 दे के न्याज में करते हैं, जबकि वो अक़ीदे के एतबार से वो अहले सुन्नत है माशाअल्लाह। और यहाँ पर बहुत से जो है ना कन्वर्जन भी मैंने बहुत देखने में आया है, कि यानी इस तरह से जो है आपस में मोहब्बत से शादियाँ भी हुई हैं, प्यार मोहब्बत भी, खुलूस भी बढ़ा है आपस में। यानी ये इलाका ऐसा नहीं लगता जहाँ शिया सुन्नी का फ़र्क हो, जबकि आप देखें लाखों फ्लैट हैं, पार्किंग का कितना मसाइल हो सकता है, लेकिन इन लोगों का ये हमारे साथ ताउन है। और मौला की मदद है, बीबी का करम नवाजी है कि जिस तरह आप लोगों ने इसको शुरू किया, तो ये वाकई में एक वाहिद जुलूस है कराची का, जो सिर्फ गुलिस्तान जौहर में ही बरामद होता है। इनफरादियत हासिल है इसको, क्योंकि कराची में 10 मुहर्रम को भी जुलूस बरामद होते हैं, मुख्तलिफ मकामात पे मरकज़ी भी हो जाते हैं, लेकिन सोयम मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये एक वाहिद इनफरादी जुलूस है, जो कि पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। और मैं समझता हूँ करबला के बाद जो दूसरा बड़ा जुलूस होता है, वही कराची का गुलिस्तान जौहर में बरामद हुआ, जिसमें लाखों की तादाद में लोग इस वक्त ज़ियारत के लिए मौजूद हैं। जितने लोग पीछे हैं उससे ज़्यादा आगे हैं, और दोनों साइड्स पर जो सर्विस रोड है वो पूरी फुल है। नाज़रीन, ये बहुत बढ़िया इस वक्त इज्तिमा होता है, और सिक्योरिटी करना नामुमकिन बात है इतने बड़े इज्तिमा की, लेकिन जब मौला का साथ हो, बीबी की दुआ हो, तो ऐसी चीज़ों के लिए सिक्योरिटी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, खुद आसानियाँ होती चली जाती है। सर, क्या कहेंगे मेरी बात इस बात में? बिल्कुल, बहुत तमाम सिक्योरिटी इंतजाम सब मिल के हम करते हैं, लेकिन यहाँ की हमारी अहले सुन्नत कहती है साल में 2 दफ़ा 12 मुहर्रम आना चाहिए। अच्छा, इतने इंतजाम के दुकानें बंद होती हैं, सब कुछ होती हैं, उसके बावजूद भी सब पूरा फ्लैट सारा आया होता है, सारी चीज़ें तमाम यहाँ के अफराद शुरा
कोई सियासी पार्टी नहीं है जिसने कैंप नहीं लगाया हो। पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा, तमाम वज़रा आते हैं। अभी फारूक सत्तार साहब आए हुए हैं, वक़ार मेहंदी आए हुए, मुख्तलिफ PTI के सदर आया हुआ है, तमाम लोग। सर ये आपके ख़ानदान के लिए और आपके लिए तो एजाज़ है, एजाज़ हो गया। कोशिश की कि हमने कोशिश की, मौला ने कबूल बहुत बेहतरीन कोशिश थी और ये एजाज़ आपके घराने को मिल गया। और ये इतना बड़ा जुलूस जो कि एक बहुत बड़ी मरकज़ियत का आमिल हो गया कि एक बहुत बड़ी तादाद के हर किसी के लब पर कराची में और दूर दराज से, यानी कराची के बाहर से भी लोग इस जुलूस को करने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि इसके सारे जुलूस के इंतजाम मैं और मेरे भाई करते हैं, कोई चंदा नहीं देते जुलूस के। माशाल्लाह तमाम चीज़ इंतजाम हम 6 महीने से तैयारी। ये मौला की मदद हो रही है, मौला की मदद के तहत करते हैं कि हम आज़ादारी को, फ़रोग़ आज़ादारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं और एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो 24-20 बरस में किन किन मौलानाओं ने इस मजलिस की खिताबात की? सबसे पहले अल्लामा कल्ब सादिक ने मैंने मजलिस पढ़ी, अल्लामा अब्बास कुमैली ने, नाज़िर अब्बास तक़वी ने 5 साल से शहंशाह नक़वी पढ़ रहे हैं मजलिस। और उन्होंने तालिब जौहरी साहब के बेटों ने भी पढ़ी है? बेटे ने, अमजद जौहरी ने पढ़ी है, दूसरी पहली मजलिस उसने पढ़ी थी। पहली कल्ब सादिक ने, दूसरी अमजद जौहरी ने पढ़ी। अच्छा, मुख्तलिफ मुज़ाकिरीन इसमें खिताबात करते रहे और अब 5 साल से रिजवी ने पढ़ी। लोग ख्वाहिश करते हैं कि हमें पढ़ाई जाए। अच्छा, जी, बहुत कोशिश करते हैं वो लोग, इंशाअल्लाह। सर ये आपको मौला ने इज़्ज़त दी और परवरदिगार आपको मौला सेहत सलामती रखे और ये जुलूस जिस तरह आपने बरामद किया है ये आपके नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चलता रहे और जो भी इसमें रुकावट आए वो खुद ही नेस्त नाबूद हो जाए। हम इस वक्त मौजूद हैं कराची में, गुलिस्तान जौहर में बरामद हुआ जो मरकज़ी जुलूस है, इस वक्त सबसे बड़ा जुलूस है जो कि वाहिद जुलूस है पूरे पाकिस्तान में जो गुलिस्तान जौहर में हर साल बरामद किया जाता है 12 मुहर्रम को। और मेरे साथ बानी ये जुलूस डॉक्टर साहब मौजूद हैं जिन्होंने तमाम तफसीलात बताई और परवरदिगार ने इन पर करम नवाजी की। ये 2004 में जिस तरह उन्होंने फ़र्श-ए-ज़ा बिछाया, आज उसका सबूत है कि बड़ी तादाद में, हज़ारों लाखों की तादाद में लोग यहाँ इस तरह जुलूस की ज़ियारत के लिए मौजूद हैं और पूरा इलाका इसमें शामिल हुआ है। हालांकि बहुत बड़ा इलाका अहले सुन्नत से भी ताल्लुक़ रखता है लेकिन कोई इसमें किसी को मुश्किल नहीं होती, सब अपनी दिलो जान से यहाँ आने वाले अज़ादारों की खिदमत कर रहे हैं। सबीलों का बहुत बड़ा इंतज़ाम है, न्याज, नज़र, शरबत और हर तरफ आपको सबीलें नज़र आ रही हैं दोनों तरफ और बड़ी बड़ी सबीलों का एहतमाम है। जितना बड़ा इज्तिमा उतनी बड़ी सबील, ये नज़र व न्याज और ये सब कुछ बीबी की अता है। हर किसी की ड्यूटी लगी हुई है, इस वक्त हर कोई अपनी ड्यूटी निभा रहा है। परवरदिगार ये तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारे दोनों जो बिरादर हैं, भाई हैं जिन्होंने ये सिलसिला शुरू किया, परवरदिगार इन पर ख़ास करम करें, इनके खानवादे पर और तमाम मुश्किलों से महफूज रहें। आप देख रहे हैं कायम TV, मैं हूँ खावर रज़ा नक़वी, मेरे साथ मौजूद है ज़ीशान कैमरामैन। देखते रहिए कायम TV कैनेडा।